Hello student, good morning. Today we will study past continuous tense in past tense. आज हम लोग past tense में past continuous tense पढ़ेंगे, ठीक है? हमने past indefinite कंप्लीट कर लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको past indefinite पढ़ा दिया था। उसमें नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। आप उस चीजों को पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे, बहुत लोग उसको करके हम मेरे पास सेंड भी किए थे। तो आप इन चीजों को समझते रहिए। आज हम पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? ये टेंस क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी पहचान जानना सबसे अधिक जरूरी है। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि आपके विद्या मंदिर की यूनिफॉर्म कैसी है, जैसे मंदिर का यूनिफॉर्म अलग है, तो हम यूनिफॉर्म को देख के पहचान जाते हैं कि ये 6 to 12 वाले बच्चे हैं, ये 1 to 5 वाले बच्चे। कैसे? क्योंकि उनकी पहचान है, उनका एक ब्लू यूनिफॉर्म है, उनका ग्रे यूनिफॉर्म है। उसी तरह से हमको पहले पहचान जानना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है कि पहचान क्या होती है। तो जब कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उनको पहचानना होगा तो ये हिंदी ट्रांसलेशन, जब आपके पास कभी कोई हिंदी ट्रांसलेशन आएगा तो आप देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, क्या है ये? पहचान। इसको नोट करेंगे, ये क्या है? पहचान है। लास्ट में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कि अगर कभी हिंदी ट्रांसलेशन जब आपके सामने आएगा तो क्या होगा कि उन ट्रांसलेशन, उन सेंटेंस के लास्ट में जो होगा कि ये रहा था, रही थी और रहे थे, ये जो वर्ड है ये आपको दिखाई देंगे, ठीक है? यानी ये जो पास्ट में क्या होता है कि जो काम है वो पास्ट में चल रहा था। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार कोई काम होना, लेकिन वो काम कब जारी था, कब हो रहा था? पास्ट में, वो समय बीत चुका है। कंटिन्यू का मतलब सबको समझ में आता है। पास्ट का मतलब आपको पता ही है कि भूतकाल है, बीता हुआ है। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, लगातार काम हो रहा है, लेकिन वो काम कब हो रहा था? पास्ट में, यानी जो समय बीत चुका है। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वह घर जा रहा था, वह किताब पढ़ रही थी, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीजें काम जारी था, लेकिन कब जारी था? पास्ट में, ठीक है? तो जब कभी हिंदी में आपको जब भी कोई सेंटेंस देखते हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड आपको दिखाई देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके? लेकिन हम इन चीजों को अगर आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश सेंटेंस अगर आपके सामने है तब आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमको रूल को जानना जरूरी है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को जानना जरूरी है, तब हम जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने बताया कि हर टेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं ये चीजें जानेंगे, ठीक है ना? कि अफर्मेटिव के लिए क्या रूल होता है, सबको समझ में आता है? अफर्मेटिव क्या होता है? जो आपको सेंटेंस सिंपल वर्ड होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो चीजें उनको हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है? जैसे वह किताब पढ़ रहा था। यहाँ काम तो हो रहा है, काम लगातार चल रहा था, लेकिन कब चल रहा था? पास्ट में। अगर रहा है होता तो प्रेजेंट में काम चल रहा होता, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि काम हो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर रहा था आ जाएगा। इसके लिए रूल सबसे पहले लिखेंगे हम, अफर्मेटिव का रूल पहले लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? ये हमारा रूल है। अब एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, आप ये नोट डाल करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना? कि जो was होता है वो किसके साथ लगता है? जो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ was लगेगा, और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ क्या लगता है? उसके साथ वर लगता है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अब आप पहचानिए कि कौन सा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, किसके साथ was लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। तो आपको ये चीजें बार बार बताई गई है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन से
चीजें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो ये आप पहचानेंगे। अब यहाँ देखेंगे वॉज और वर दो चीजें हैं, ये दोनों मैंने आपको यहाँ नोट डाल के आप नोट कर लीजिए, बाकी सभी के साथ सारे रूल वही रहेंगे। हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या था, वह किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, किताब पढ़ रहा था, ही के बाद वॉज और वर लगाना है। ही क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगेगा। ही वॉज, पढ़ने की किस क्या होती है, वर्ब लगेगा ना, वॉज वर्ब के बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना होता है, रीड मतलब पढ़ना, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग होगा और आईएनजी जोड़ देना है आपको। रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या बच गया, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है ना, इस तरह से आप ट्रांजिशन बनाएंगे तो आपके ट्रांजिशन कभी भी गलत नहीं होंगे। पहले रूल को समझिए, रूल के अकॉर्डिंग अपने ये जो भी एग्जांपल में जो भी आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस के को ट्रांसलेट करिए तो आपके सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे। एक चीज नेक्स्ट हम नेगेटिव भी पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव के क्या रूल होते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप नेगेटिव और अफर्मेटिव के 5 सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन पहले इसके भी रूल आप देख लीजिए। ठीक है ना, नेगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी पहले नॉट हो जाएगा, ठीक है, वाज वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, रूल यहाँ मैंने नीचे कर दिया है, इसको समझिएगा। ठीक है ना, क्या है, सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इन चीजों को क्या है कि ऐसे ही हमें फिर नेगेटिव बनाना। नेगेटिव का मतलब उसमें नहीं आपको दिख जाएगा, यानी नेगेटिव चीजें हैं। जैसे यहाँ है वो किताब पढ़ रहा था तो हम क्या लिख देंगे, वह किताब नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर रही थी इसलिए क्या है, सी है, सी के बाद वाज लग जाएगा, फिर नेगेटिव है नहीं कहेंगे यानी नॉट लग जाएगा, सी वाज नॉट। और पढ़ने की इंग्लिश रीड होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग अ बुक, सी वाज नॉट रीडिंग अ बुक। ये हो गए तो आपके ट्रांसलेशन। ठीक है, वह पुस्तक वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ रही थी, सी वाज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से आप जब आप कभी ट्रांसलेशन को बनाएंगे तो आपके ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होंगे। आप इन रूल को पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे नोटबुक में, उसके बाद 5 ट्रांसलेशन दोनों के 5 ट्रांसलेशन बना करके मुझे सेंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।